हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका भाषा माधुरी का छठा अध्याय पढ़ेंगे। छठा अध्याय जो है वो कविता है। कविता का नाम है नदी यहाँ पर। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने नदी देखा है ना। नदी जो है कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है और सबका कितना काम में मदद करती है, आपने कभी जाना है? नदी जो है पहाड़ से चलती हुई आती है और हर जगह जाती है, और जाने के बाद वहाँ कभी कहीं खेतों में पानी पटाती है, तो कहीं नदी से ही कितने लोग अपना सारा काम करते हैं, जैसे रोज का काम, पानी पीने का पानी, सब कुछ वो नदी से ही लेते हैं, नहाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो आप कभी सोचते हो कि नदी हमारे लिए कितना कीमती है और कितनी अच्छी है? ये प्रकृति की दी हुई हमारे लिए अनमोल तोहफा है। ठीक है, तो आज हम इस पाठ में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ में देखिए आपने क्या लिखा है। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मतलब आप समझे, नदी जो है ये पहाड़ से तो गिरती है, आप जानते हो ना, नदी का जो है पहाड़ से निकलती है और धीरे धीरे क्या है, हर मार्ग को, हर रास्ते को, हर क्षेत्र को पार करती हुई अंत में ये क्या है, सागर से जाकर मिलती है। ठीक है, तो इसका आखिरी जो है रास्ता वो सागर में जाके मिल जाना है। और बाद में, और हर जगह इस नदी का अलग अलग नाम भी है। एक ही नदी पहाड़ से निकली और हर जगह इसका अलग अलग नाम, और लास्ट में जब ये सागर से मिल जाती है तो इसका नाम सागर बन जा गया। ठीक है, तो और देखो यहाँ पे लिखा है ना कि जैसे वो नदी का रास्ता कभी देखो क्या वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। आप ध्यान से देखोगे तो नदी तरह तरह के रास्ते बनाती है और मुड़ती हुई, जैसे टेढ़ी, जैसे एकदम घुमावदार मुड़ते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। वो कभी सीधी रास्ते पे नहीं चलती है। तो यही बताया गया है कि रास्ता मुड़ती जाती है और आगे चलकर वो समुद्र में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है। फिर देखो अपनी अगले पैराग्राफ में क्या है, मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेत को फसल बनाती है धानी। अब देखो कितने ही ऐसे जगह हैं जहाँ नदी के पानी से ही सिंचाई की जाती है। आप जो फल फूल और अनाज खाते हो ना, वो सारे तो फसल खेतों में उगते हैं, और वो फसल को उगाने के लिए पानी की सबसे जरूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा जरूरत पानी की होती है। और ये पानी कहाँ से आता है? नदी से, कुएं से, तालाब से, यही सबसे पानी, इतनी सारे पानी का उपयोग किया जाता है। और इनसे खेतों को जोता जाता, सींचा जाता है, सींच के इन्हें उपजाऊ बनाया जाता है, और फिर हमें फसल उगते हैं और हम अनाज खाते हैं। तो आप देखो इतनी लंबी रास्ते से, पहाड़ से निकलकर वह गली गली चली, हर क्षेत्र तक पहुंची, मैदानी रास्ते तक पहुंची, हर जगह पार करते करते सिंचाई करती है, लोगों के डेली यूज के काम में मदद करती है, और आगे बढ़ते बढ़ते ये अपना काम करते हुए बढ़ते चली जाती है। अब देखो अगले पैराग्राफ में हम चलते हैं। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। आप जानते हो बच्चों, जब ये पहाड़ से जब पानी गिरती है, नदी चलती है, तो आप पहाड़ से जब नीचे की खाई में गिरती है तो आप देखते हो ना कितनी तेजी से और सीधे स्ट्रेट से गिरती है। और आप झरना देखे हो ना, झरना क्या है? ये जो झरना है ये आपका पहाड़ की ऊंचाई से गिरती हुई नदी है। तो आप देखते हो ना कितनी ऊंचाई से गिरती है। तो ये देखो, आप पिक्चर में भी आप देख सकते हो कैसे पहाड़ से ऊपर से सीधे गिरती चली जा रही है, पानी देख रहे हो ना। और उसके बाद धीरे धीरे देखो आके कैसे मिलती है। ठीक है, तो आप देखो क्या है कि चलती किसी जगह सीधी, आप देखो पहाड़ से कैसे सीधी गिर रही है ना, एकदम सीधी है। टेढ़ी होती कहीं कहीं, अब देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो टेढ़ी, जैसे तैसे रास्ता मिलता है वैसे बढ़ती जाती है, आगे की ओर बढ़ती जाती है। लहरें उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं।
लहरें, जैसे आप पानी में देखते हो ना, नदी में जब लहरें उठती है तो पानी कितनी ऊंची ऊंची ऊंचा उठता है, फिर नीचे गिरता है। समुद्र में भी तूफान आता है। तो अब जो ऊंचाई तक जाती है और फिर नीचे गिरती है, तो आप देखते हो उसमें उससे किसी चीज़ से कोई मतलब है, वो अपने रास्ते पे बस चली जा रही है। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी कहीं नहीं थकती। आप सोचो, पहाड़ से कहाँ तक वो पहुंची, लेकिन वो कभी अपने रास्ते में थकती है नहीं, निरंतर अपना चलते ही रहती है। तो आगे हम पैराग्राफ में पहुंचते हैं। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है। देखो क्या है कि करारों में से, मतलब करार में जैसे जो पत्थरों के बीच में जो दरार रहते हैं ना, जैसे ये तो पहाड़ से ऊंचाई से गिर रहा, तो उन बीच में जो दरार है उसमें वो कभी कभी छिप जाती है और मैदानों में आती है। धीरे धीरे वहां से बढ़ती बढ़ती ये क्या हुई, मैदान तक पहुंचती है। खेल खेलती लुका छिपी, जैसे आप लुका छिपी खेलते हो ना, चोर पुलिस का खेल, तो आप कभी छिपते हो, फिर ढूंढने वाला आपको ढूंढता है, इस तरह से खेलते हो। तो इसी तरह लगता है कि एक तरह से नदी भी जो है ना, वो आपको ये खेल खेल रही है हमारे साथ, कि जहाँ तहाँ घूमती फिरती आ रही है और फिर हमारे सुविधा का काम भी कर रही है और बिल्कुल ही खो जाती है। जैसे अपनी अंतिम जगह तक पहुंचती है तो बिल्कुल ही स्थिर पहुंच जाती है और कहाँ से कहाँ तक आ रही है ये पता भी नहीं चलता है, बस वो आगे बढ़ती ही चली जा रही है। अगले पैराग्राफ में देखिए हम पहुंचते हैं। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थक कर सुस्ताई। जैसे देखो आप खेलते हो ना, खेल खेल के जब थक जाते हो तो क्या करते हो, थोड़ा धीरे धीरे, जैसे जब स्टार्ट करोगे तो खूब तेजी से दौड़ोगे और खेलोगे, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी देर होगी ना तो आप क्या होगे, थक जाओगे और धीरे धीरे थोड़ा अपना रफ्तार धीरे कर दोगे। तो उसी तरह से नदियां भी हैं, जो जब ऊंचाई से गिरती है तो काफी तेज से, और जब वहां से चलती है तो भी उसकी चाल बहुत तेज रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है तो क्या होता है, वो उसकी चाल धीमी धीमी हो जाती है। जैसे कि नदियां थक गई है और सुस्ता रही है। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न लाती है। नदी से आप पानी लोगे तो क्या नदी आपको डांटेगी, आपको बोलेगी कि नहीं पानी नहीं लेना है? आप जितना चाहे पानी ले सकते हो, जितना मर्जी आप पानी लो, जितना उनके पास है उस पूरा ले सकते हो। नदी कभी आप पूरा नहीं मानती है, ठीक है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर, सदा रहेगी जलती ही। जैसे आप दिया जलाते हो ना तो देखते हो ना, वो जलती ही रहती है जब तक उसमें लौ रहती है, जब तक उसमें जो बाती में तेल रहता है तब तक वो चलती ही रहती है, जलती ही रहती है। तो ठीक उसी तरह नदियां भी हैं कि जब तक उसका रास्ता है वो अपने आगे बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। जितना भी पानी लोगे ना वो इनकार करेगी, ना आपको वो बुरा मानेगी। तो वो दिए की तरह अपने मार्ग पर चल रही है। दिया का काम जैसे जलना है, लौ दिखाना है, अपना प्रकाश फैलाना है, उसी तरह पानी का काम है पानी देना, पानी को यहाँ से वहां तक पहुंचाना। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, जब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। सागर में अंतिम जगह क्या है उसका, सागर। जब सागर में मिल जाती है तो फिर उसका नाम बदल जाता है सागर। जैसे देखो आप गंगा नदी, यमुना नदी, फिर सरस्वती नदी, फिर बहुत सारी नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत सारी नदियाँ, सब नदियाँ हैं, लेकिन ये सारी नदियों का पानी अंतिम में जाके कहाँ मिलता है, सागर में, और लास्ट में इसका नाम सागर हो जाता है। तो सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर। जितनी भी नदियाँ हैं सागर में मिलने के बाद फिर उसका नाम सागर ही हो जाता है। तब तक चलती रहती रात और दिन धरती पर, और जब तक वहां तक नहीं पहुंच जाती वो चलते रहती है। इसके लेखक हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। तो बच्चों आपको क्या है, नदी की तरह अपने रास्ते पर अपने काम में आगे बढ़ते ही जाना है। जिस तरह धरती नहीं जल नहीं थकती,
नदी नहीं थकती, वैसे आपको भी नहीं थकनी चाहिए। अपनी मेहनत करके आगे बढ़ते जाना चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़ लिए, आज हम थक गए, नहीं पढ़ेंगे, ये सब नहीं होनी चाहिए बेटा। आपको पढ़ना है बच्चों, आप पढ़ना है, जो काम आपका है आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आपका ये वीडियो समाप्त होता है, ये पाठ समाप्त होता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।